हमने ब्रेक से पहले 2002 का जो आज जिक्र उठाया गृहमंत्री अमित शाह ने, उस पर हमने बात कर ली है। भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा या लगा या नहीं लगा, इस पर बात हो चुकी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को इस बात पर एतराज है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना समय गुजरात को क्यों दे रहे हैं। यह बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सारा समय गुजरात में है, प्रधानमंत्री इतना समय क्यों दे रहे हैं, इतना प्रचार करने की उनको क्या आवश्यकता है। मतलब यह बात थोड़ी समझ में नहीं आई। प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेता भी तो हैं। सौरभ जी, सबसे पहले जो उन्होंने नारा दिया, ये गुजरात मैं बना हुई है, भाई कैसे बनाया ये गुजरात? ये हर उस गुजराती का अपमान है। आज मेरी जो पुरानी पीढ़ी है, जो मेरे बाप दादा है, 3-4 पीढ़ी से गुजरात को बनाने में लगे थे, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, ना सिर्फ मेरे बुजुर्ग, मेरे पितृ, गुजरात के हर वो नागरिक जिनके पिताजी दादाजी जो यहाँ सालों से बसे, जिन्होंने मेहनत की, पूरे गुजरात को बनाया। गुजरात का विकास आज से, आपने इंटरनेट पे देखा होगा, आपने पास पढ़ा होगा, गुजरात तो सालों से लोगों को रोजगार दे रही है। आजू बाजू के 3-4 स्टेट के लोग गुजरात में, उन्होंने रैली में ये थोड़ी नारा लगवाया कि बोलो नरेंद्र मोदी ने गुजरात बनाया। उन्होंने नारा गुजरातियों से ही लगवाया कि मैंने गुजरात बनाया। वो गुजराती नहीं थे, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। तो गुजरात के नहीं है क्या? बूथ समिति मैं बता रहा हूँ आपको, अगर लॉजिकली सुने, मैं आपको फास्टेस्ट 20 ऐसी चीजें सुना सकता हूँ, गिना सकता हूँ जो सरकारी एसेट कांग्रेस के साथ, ओएनजीसी ले, जीआईडीसी ले लो, जीएनएफसी ले लो, सरकारी राष्ट्रीयकरण बैंकें ले लो, एसबीआई बैंक ले लो, 50 चीजें गिना सकता हूँ जो कांग्रेस ने इस देश को भेंट दी। आप पूछ लीजिए उनसे, एक ही मिनट 30 सेकंड में मेरे, आप उनसे पूछ लीजिए। गुजरात में 27 साल के भाजपा के शासन में कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी सरकारी स्कूल, एक भी सरकारी हॉस्पिटल, एक भी सरकारी हॉस्पिटल, एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी, कंप्लीट सरकारी, कंप्लीट। अच्छा चलो, दादाजी आपको दोनों की बात का जवाब देना है, तुम्हारे हिसाब से मैं पूछ लेता हूँ, आपको भी एतराज है कि प्रधानमंत्री ने नारा दिया ये गुजरात मैंने बनाया? ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जी देखिए, मैंने सब सुना दोनों की बात। मैं जवाब दूंगा जरा विस्तार से, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद में आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सौरभ भाई, पहले तो इन्होंने कहा कि बी टीम है हम, तो मैं इनको पूछना चाहूँगा 27 साल आपने कांग्रेस को क्यों, बीजेपी को क्यों जीतने दिया आपने? असली अगर बीजेपी की कोई बी टीम है तो आपने जीतने दिया, आप में ताकत नहीं थी हराने की। बीजेपी जीतते गए, हम आए, हमें ताकत हराएंगे, 13 सीट क्या फर्क पड़ता, लड़ेंगे। अब बात नंबर 2, आपने सवाल किया मोदी जी ने जो कहा कि गुजरात को मैंने बनाया, गुजरात को बनाया, मगर बेवकूफ बनाया गुजरात की जनता को और देश की जनता को पूरा बेवकूफ बनाया। मोरबी का ब्रिज टूट गया, पुल गिर गया, 150 लोगों की जानें चले गई। मोदी जी जिस कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट करके सलाखों के पीछे डालना चाहिए था, उसके साथ आप बैठ के चाय पी रहे। एक बेचारा डेली वेज अर्नर वर्कर, उसको आपने अरेस्ट करके डाल दिया। और 30 सेकंड बस 30 सेकंड में आ रहा हूँ, बस बोलिए। और जिसको अकाउंटेबिलिटी सेट करना था, जिस सीएम के खिलाफ आपको रेजिग्नेशन मांगना था, क्योंकि रेलवे के अंदर अगर एक्सीडेंट होता है रेल मंत्री का आप रेजिग्नेशन मांग लेते हो, मगर यहाँ प्रमोशन करके उसको आपने बना दिया, जब नेक्स्ट सीएम आप बना रहे हो उसको। अब बात नंबर 2, देखिए भाजपा पॉलिटिक्स कैसा कर रही है, पोलराइज कैसा कर रही है। सौरभ भाई, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें सुनने जैसी चीजें। अब ये आ गए लव जिहाद पे। लव जिहाद क्या है? देखिए, आफ्ताब पूनावाला ने जो किया है वो एक जानवर इंसान है, जानवर से बदतर इंसान है, एक दरिंदा है। इस तरह से किसी महिला के साथ जो उसने किया, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हम पूरी निंदा करते हैं, कठोर रूप से उसको सजा देनी चाहिए। मानसिकता को भी खत्म करना चाहिए सरकार को। मगर आप हेमंत बिस्वा शर्मा आके बोल रहे हैं कि ये लव जिहाद का मामला, पूरी मुसलमान कम्युनिटी को आप टारगेट कर रहे हैं। मैं एग्जांपल देता हूं, लाइन से मेरे पास लिस्ट है, अभी ही देख लीजिए आप आजमगढ़ के अंदर क्या हुआ। पीयूष प्रिंस ने एक महिला के कितने टुकड़े करके फेंक दिया। दूसरी जगह दिल्ली में आप देख लिए किसने क्या किया। उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि जनता जनार्दन है, सब जानती है जनता नाम किसका क्या है। मगर आपको तुष्टीकरण करना है, आपको पोलराइज करना है, आपको एक समुदाय को टारगेट करना है, क्योंकि गुजरात का चुनाव आ रहा है, आपको उस चुनाव के अंदर उसको इस्तेमाल करना है। सिविल कोड भी पोलराइजेशन है। बिल्किस बानो भी लव जिहाद था क्या? यूनिफॉर्म सिविल कोड भी पोलराइजेशन है, उसकी बात भी करते हैं ये, क्योंकि इनके लोग सवाल कर रहे हैं ना, इनको बढ़ती हुई महंगाई पे 2 करोड़ रोजगार मिलने वाला था जो नहीं मिला, 15 लाख जमा होने वाले थे खाते में वो नहीं आए, तो ये लेके आ गए यूनिफॉर्म सिविल कोड। हर इलेक्शन के पहले यूसीसी। अरे मुझे बताइए, चले सौरभ भाई, मुझे हिमाचल प्रदेश के अंदर वारिस पठान को एक एग्रीकल्चरल लैंड खरीदना है, सेब के बागान आप और मैं मिलकर सेब खाएंगे। मैं नहीं खरीद सकता वहां पे सेब के बागान, क्योंकि मैं बाहर का आदमी हिमाचल प्रदेश में नहीं खरीद सकता। सेक्शन 118 ऑफ टेनेंसी एक्ट उसकी इजाजत नहीं देता। आप क्या करेंगे, उसका हटा देंगे क्या?
गुजरात के अंदर धर्म परिवर्तन अगर किसको करना है तो आपको इजाजत लेना पड़ता है। मिजोरम के अंदर आपके लिए कानून अलग है, ठीक है। गोवा के अंदर कानून अलग है। तो वो गोवा कह रहे हैं के ना कि अंदर हम गाय सब अम्मी जगह है, मिजोरम में मम्मी है। जितने राज्य क्या भाजपा करेंगे के हैं सब में ला रहे हैं यूसीसी। गृह मंत्री ने तो बोला है। लाओ, क्यों नहीं ला? अरे नहीं ला सकते हैं, हम भाई उसको इन्होंने oppose करते हैं। उत्तराखंड के अंदर कमेटी बना दी, गुजरात में बना दी, हिमाचल प्रदेश में बना दी। जहाँ चुनाव आते उससे पहले ही आता चुनाव है। के पहला तो मोदी जी के पास यही तो रह गया। अब सवाल क्या? चलो आप सवाल करो, मोदी जी आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, ठीक है। क्यों नहीं मिला रोजगार उनको? तो रोजगार आपने का कहा था- महंगाई का जवाब है लज जिहाद और यूसीसी। बोलिए डॉक्टर शब्द। माइंड भटकाओ, माइंड भटकाओ, जवाब। माइंड भटकाओ, पठान जी, पॉलिटिक्स आपका करने का नाम श्रद्धा बीजेपी जी का नहीं है, आदत अगर है। होता तो मुझे असल अच्छा मुद्दे से लगता, हटने मुझे का नहीं पूछा है। मैडम, असल पठान मुद्दे जी, से हटने का पठान नहीं। जी, मैंने अरे सुना। गुजरात विकास पठान मांगता जी, है, मैंने विकास आपको करो, बोला ना, विकास। आप मेरे को बोलने अरे दीजिए। आप वाटर फ्रंट पे हो ना, अच्छा, मेरे जवाब। साथ चलो, हमारे चलो, साहब, चलो, जवाब चलो, उनको विकास बता आप क्या है? पहले शांत आप कीजिए। बोलिए। हाँ, पहली चीज है कि अगर रोजगारी पर आप मेरे से बहस कराएंगे तो मैं आंकड़ों के साथ करूंगी, क्योंकि जितना भी डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमन रिसोर्स के साथ हुआ है, मानव संसाधन लगे हैं। वारिस जी और अमित नायक जी ने जाकर सारा डेवलपमेंट नहीं किया, और जब ये संसाधन लगते हैं तो सारे मानव संसाधन मिलकर इन चीजों को बनाते हैं, तो रोजगारी जो है वो पैदा होती है। और गुजरात के अंदर तो सबसे कम बेरोजगारी का दर है। यहाँ से तो पूरे दुनिया से लोग, देश भर से लोग आते हैं और रोजगारी लेते हैं। दूसरी चीज यूसीसी की बात की, भाई हम महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छी बात है। क्यों एक छोटी सी बेटी है, उसकी 15 साल में शादी करके 16-17 साल में उसको गर्भवती बना दो, फिर उसके बच्चे का क्या करेंगे? अरे भाई एक सेकंड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या मैं क्या करेंगे आप? बोलूंगी? बताओ नहीं, जवाब दो, जवाब दो। मेरे को बोलने दो एक महिला होने के नाते। मैं काम करती हूँ मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के लिए, मुझे पता है छोटी छोटी बच्चियों के मैरिज करवा दिए जाते हैं, प्रेग्नेंट कर दिया जाता है ना, बच्चे के कुपोषण, बच्चों के साथ क्या होता है, वो माँ जो है छोटी उम्र में प्रेग्नेंट होने की वजह से उसका भी डिलीवरी के टाइम पे भी उसकी भी मौत होती है। वारिस साहब, चाइल्ड मैरिज को, चाइल्ड मैरिज कहाँ जायज है भारत में? आपकी बहुत सारी चीजें हैं यूसीसी के अंदर, और सबसे ज्यादा ये महिलाओं के लिए जरूरी है, महिलाओं के जरूरी है? आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। नहीं, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है कैसा महिलाओं से। कैसा महिलाओं का सम्मान आप करेंगे? लोगों तो क्या हाँ, चाहते हो कि महिलाओं ना की वो बात पढ़े, मत ना करो। वो लिखे, ना वो ब्रिटिश मेन वालों को भूल जाओ 2 मिनट के लिए। डॉक्टर नायक, ये क्योंकि बीजेपी का मुद्दा है यूसीसी, इस पर बहस होनी चाहिए। सुने, मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बताता पार्टी नहीं हूं। बनाती। ये बात आपने हेमंत विश्व शर्मा का नाम लिया, वो कहते हैं यूसीसी क्यों जरूरी है। उन्होंने कहा लाओ जी, आप अगर बताइए अगर ना, उन्होंने लाओ उन्होंने जी, कहा बताइए। अगर हिंदू आदमी एक शादी करता है तो हर धर्म का आदमी एक ही शादी करेगा, 3 शादी नहीं अरे करेगा। सारे भारतीय एक ही शादी करने चाहिए। मैंने तो स्टेटमेंट मुझे कोट याद किया है है, चीफ मिनिस्टर आसाम एक का। हिंदी और फिल्म का दूसरी चीज है, एक सुनिए, सेकंड, आप मसला सर, इसमें प्लीज, जो आप मोदी जी की तरह नहीं करे तो डॉक्टर नायक, डॉक्टर नायक, हम इससे अच्छी बात करें। प्रधानमंत्री हो पूरे देश के। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ठीक है ना? अरे मोदी और जी की दूसरी तरह चीज- करे, अरे नहीं, भाई, डॉक्टर नायक, अरे डॉक्टर नायक, अरे डॉक्टर भाई, नायक, अरे प्लीज, आप आपत्ति बजा के मत करें। पठान कभी जी, फॉर्म में अरे लिखते मत हैं, कीजिए, शादीशुदा हो, मत कीजिए डॉक्टर नायक, मुझे आंकड़े मत बताओ, कीजिए, अरे बहस पे रहिए, मुद्दे पे रहिए, आपको मोदी जी मुद्दे पे रहिए, मुद्दे पे रहिए हवा सर। में फायर आप कर रहे हो, हेट आंकड़े स्पीच बताओ आप दे मुझे, रहे हो, कितने आप लोगों ने चाहते हो 4 कि शादी महिलाओं की? का उत्पीड़न और मैं होता बताता हूँ रहे। आपको, इसके लिए कितने आपकी लोगों की मानसिकता एक है कि बीवी है महिलाओं और को बाहर कभी घूम रहे हैं पेरेंट्स से आने बिंदास। का मौका मैं ना आपको मिले। बताता हूँ, चलो मेरे इसके लिए साथ, आप मैं उनको मैं धन आपको के लेके नाम पे चलता घर के हूँ। अंदर हमें रखते हो, जसोदा छोटी-छोटी बेन को उम्र में मिसिस उनकी अच्छा, शादी एक एक करके, एक एक करके, ये एक एक बात करके, है। एक एक करके, एक एक ये करके, मोदी जी एक को एक। नहीं, ठीक है ना? मैं भी और बात पे दूसरी आता हूँ ना चीज भाई है। साहब। नहीं भाई नहीं, साहब, आप बोले, देखिए हमें- डॉक्टर नायक, जो आप कर रहे हैं इससे केवल ये बहस डिरेल होने वाली और नहीं, कुछ नहीं होने उसके वाला, ये आप बाद जानते हैं, मेरे पास- खबर ये आप नहीं जानते हैं। सेकंड मेरे चाहिए। पास तैयार हो सुना गया हो है, डिबेट में, तैयार हो मोदी गया जी हो, जब ऐसा नहीं CM थे, होने का। जब उन्होंने फॉर्म भरा था अरे तब उन्होंने एक लिखा मैं सेकंड, शादीशुदा no हूँ, personal comments, दूसरा फॉर्म भरा मैं शादी, अरे प्रधानमंत्री हमको खाली के डिसाइड करना है अरे कि जसोदा बेन को उठाइए, हमको रैली में उठाइए, मैं बोल रहा हूँ ना, उठाइए, मुद्दा उठाइए। आपके पार्टी, आपकी पार्टी, डॉक्टर नायक, श्रद्धा जी एक मिनट, श्रद्धा जी एक मिनट, श्रद्धा जी एक अगर आपको मिनट, बाल सुनिए। विवाह बंद करने हैं तो आप गुजरात के आदिवासी महिला जहाँ बाल विवाह होता है, जहाँ शेड्यूल कास्ट में पिछड़ी जातियों में बाल विवाह होता है, वहाँ भाजपा की 27 साल से सरकार सो रही है क्या? नहीं कर सकते ये नहीं लोग। कर सकते क्योंकि उनको गुजरात का मुद्दा भटका चलिए, है, ठीक। इसीलिए आप बोलने देंगे? आप बोलने दीजिए। आप बोलने दीजिए ना, आप बोलिए पहले श्रद्धा। तो और 10 मैडम को सेकंड, तैयार हो के आना 10 चाहिए, सेकंड। डिबेट में हमारे आते तो साहब आप बोलने बोले तो जाना दीजिए उन्हें। मेरे को तो बताओ महिलाओं 4 के शादी लिए कितने लोगों ने किया? अरे लोग का वो चेंज आपने कर दीजिए। बोलिए, बोलिए, देखिए सर, आप लोग मेरे सामने में ऐसा किसी का माइक तो डाउन कर नहीं आदिवासी सकता। महिलाओं में बाल विवाह होता है, डॉक्टर तो सरकार नायक, ने जब क्या आप कदम लिए? सवाल पूछा है तो जवाब भी सुनेंगे ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।